आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमें देख रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। फेशियल रिकॉग्निशन। एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि ब्रिटेन धीरे धीरे एक बायोमेट्रिक सर्वेलेंस स्टेट में तब्दील हो रहा है। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और पब्लिक में गुमनाम रहने का जो हमारा अधिकार है उसका क्या होगा? आइए इसी को समझते हैं। रिपोर्ट की पहली ही लाइन बिल्कुल साफ है। फेशियल रिकॉग्निशन निजता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ी बात है और सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वाकई एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां हर गली, हर चौराहे पर हमारी पहचान हो रही है, हम पर नजर रखी जा रही है? तो ये जो पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमारे समाज को बदलने का दम रखती है, ये आखिर पर्दे के पीछे काम कैसे करती है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के चेहरे का डिजिटल फिंगरप्रिंट। एक सॉफ्टवेयर चेहरे के यूनिक फीचर्स को नापता है, जैसे आंखों के बीच की दूरी, नाक का शेप, और उसे एक यूनिक कोड में बदल देता है। इसी कोड को फेस प्रिंट कहते हैं और यही है आपकी डिजिटल पहचान। ये पूरा काम 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सिस्टम भीड़ में किसी चेहरे को डिटेक्ट करता है, यानी ढूंढता है। फिर वो उस चेहरे को एनालाइज करता है और उसे एक यूनिक डिजिटल फेस प्रिंट में बदल देता है। और आखिर में उस फेस प्रिंट को एक बहुत बड़े डेटाबेस से मिलाकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े भूसे के ढेर में एक डिजिटल सुई को खोजना। अब देखिए, पुलिस इस टेक्नोलॉजी को 2 खास तरीकों से इस्तेमाल कर रही है। एक है लाइव, यानी रियल टाइम में। सोचिए, कोई सड़क पर चल रहा है और एक कैमरा उसे तुरंत एक वॉच लिस्ट से स्कैन कर लेता है। दूसरा तरीका है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब घटना के बाद। पुलिस किसी क्राइम सीन की फुटेज लेती है और उसे अपने विशाल फेस डेटाबेस में चलाकर देखती है कि कोई मैच मिलता है या नहीं। तो चलिए पहले लाइव फेशियल रिकॉग्निशन की बात करते हैं। रिपोर्ट में इसे पुलिस की लाइव लाइनअप कहा गया है। और यह सोचने में भी अजीब लगता है कि हर पब्लिक सड़क एक लगातार चलने वाली पुलिस जांच की जगह बन गई है। यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। आमतौर पर पुलिस को किसी पर शक करने के लिए कोई वजह चाहिए होती है, लेकिन लाइव फेशियल रिकॉग्निशन के साथ हर कोई पहले से ही एक सस्पेक्ट है। यह टेक्नोलॉजी किसी को बेकसूर नहीं मानती। ये तब तक स्कैन करती रहती है जब तक उसे क्लीन चिट ना मिल जाए। ये तो जब तक दोषी साबित ना हो तब तक निर्दोष वाले सिद्धांत को बिल्कुल उल्टा कर देता है। तो ये इतनी पावरफुल, इतनी दखल देने वाली टेक्नोलॉजी असल में काम कितना सही करती है? मतलब जब किसी की आज़ादी दांव पर लगी हो तो उम्मीद तो यही होगी कि ये लगभग परफेक्ट हो है ना? खैर, सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स के रिसर्चर्स ने मेट पुलिस के सिस्टम की जांच की और जो उन्हें मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। ये सिस्टम थोड़ा बहुत गलत नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा गलत था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। मेट और साउथ वेल्स पुलिस दोनों को मिला दें तो इस सिस्टम ने जितने भी अलर्ट्स दिए उनमें से करीब 90% गलत थे। हाँ, आपने सही सुना। मतलब हर 10 में से 9 लोग जिन्हें सिस्टम ने पकड़ा वो गलत थे। बिल्कुल बेकसूर लोग जिन्हें एक खराब एल्गोरिदम ने संदिग्ध बना दिया। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एयरपोर्ट्स या हाई सिक्योरिटी जगहों पर लगी है। ये शॉपिंग सेंटर्स, फुटबॉल मैचेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और यहाँ तक कि नॉटिंग हिल कार्निवल जैसे कम्युनिटी फंक्शंस में भी इस्तेमाल हो रही है। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को स्कैन करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ये तो विरोध के अधिकार पर भी एक सवालिया निशान लगाता है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये असल लोगों की कहानी है। डॉक्टर एड ब्रिजेस ने पुलिस पर केस कर दिया क्योंकि उन्हें इस तरह स्कैन किया गया था। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हों। सोचिए जरा, आप सड़क पर चल रहे हैं और पुलिस आकर बस यूं ही आपके फिंगरप्रिंट्स मांग ले। हम यहां उसी लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन लाइव स्कैनिंग तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इससे भी बड़ा और ज्यादा फैला हुआ इस्तेमाल है अपराध होने के बाद चेहरों को खोजना। इसे रेट्रोस्पेक्टिव फेशियल रिकॉग्निशन कहते हैं और ये एक डिजिटल जाल की तरह काम करता है। ये काम ऐसे करता है, पुलिस किसी क्राइम सीन से कोई तस्वीर या वीडियो लेती है और उसे एक विशाल डेटाबेस में डालती है जिसमें लाखों करोड़ों चेहरे होते हैं और एक मैच खोजने की कोशिश करती है। और जब मैं विशाल कह रहा हूं तो मेरा मतलब वाकई बहुत विशाल है। ये फ्लो चार्ट पूरी प्रक्रिया दिखाता है। देखिए, ये शुरू कहां से होता है? एक इंस्टाग्राम पोस्ट से, किसी दुकान की सीसीटीवी फुटेज से, मतलब कहीं से भी ली गई एक तस्वीर से। वो तस्वीर सिस्टम में जाती है और लाखों कस्टडी तस्वीरों से उसे मिलाया जाता है, ये देखने के लिए कि कौन संदिग्ध हो सकता है।
तो ये डेटाबेस कितना बड़ा है? जनवरी 2023 तक पुलिस के नेशनल डेटाबेस में 1,61,00,000 से ज्यादा तस्वीरें थीं। ये लंदन की आबादी का लगभग 2 गुना है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। उस 1.6 करोड़ तस्वीरों के डेटाबेस में लाखों बेकसूर लोगों की तस्वीरें हैं। ऐसे लोग जिन्हें गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन उन पर कभी कोई चार्ज नहीं लगा या वो बरी हो गए। 2012 में हाई कोर्ट ने कहा था कि उनकी तस्वीरें रखना गैर कानूनी है। फिर भी 1 दशक बाद भी वो तस्वीरें वहीं हैं और उन्हें सर्च भी किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक गलत एल्गोरिदम किसी को भी किसी अपराध से जोड़ सकता है। और फिर जैसा कि खुद पूर्व मेट कमिश्नर ने कहा था, ये उस इंसान की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। उसे सबूत देना होगा कि वो उस वक्त कहाँ था। मतलब एक कंप्यूटर की गलती की वजह से सबूत का बोझ आम इंसान पर आ जाता है। तो ये तस्वीर काफी गंभीर है। एक गलत दखल देने वाली टेक्नोलॉजी जो बेकसूर लोगों को एक गैर कानूनी डेटाबेस से स्कैन कर रही है। तो अब यहां से आगे क्या? रिपोर्ट क्या करने को कहती है? लाइव फेशियल रिकॉग्निशन के लिए सिफारिश बिल्कुल सीधी है। इसे रोकिए अभी के अभी। रिपोर्ट कहती है कि पुलिस और प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक जगहों पर इसका इस्तेमाल करने से पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। कोई आधा अधूरा कदम नहीं, कोई रिव्यू नहीं, बस फुल स्टॉप। रेट्रोस्पेक्टिव सर्च के लिए सिफारिश थोड़ी अलग है। अभी ये एक कानूनी ग्रे एरिया जैसा है। रिपोर्ट का कहना है कि हमें एक नया साफ कानून चाहिए जो इसकी सख्त सीमाएं तय करे। इसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे गंभीर अपराधों के लिए होना चाहिए, जैसे हत्या, आतंकवाद, न कि छोटी मोटी दुकान की चोरी जैसे मामलों के लिए एक जाल की तरह। और आखिर में डेटाबेस। रिपोर्ट मांग करती है कि बेकसूर लोगों की वो लाखों गैर कानूनी तस्वीरें हटाई जाएं। अगर किसी पर कोई चार्ज नहीं लगा या वो बरी हो गया है तो उसकी तस्वीर अपने आप डिलीट हो जानी चाहिए। बात सीधी है, पुलिस को सिर्फ उन्हीं लोगों की तस्वीरें सर्च करनी चाहिए जिन्हें रखने का उनके पास कानूनी अधिकार। तो आखिर में सवाल यही है, एक समाज के तौर पर हम लकीर कहाँ खींचते हैं? टेक्नोलॉजी तो कानून से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ये कौन तय करेगा कि पब्लिक में हमारी प्राइवेसी और गुमनामी का भविष्य क्या होगा? ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये सवाल है कि हम आने वाले कल में कैसी दुनिया में जीना चाहते हैं। सोचने वाली बात है ना?